हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप अच्छे रहेंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अभी हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको लास्ट छोड़ा था आपका यहाँ पे प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तक, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेज ऑफ प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अब है कि प्री पैकेज्ड जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहता है, यानी कि हम ऐसा कैसे रेडीमेड जो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं ना, इसकी क्या क्या एडवांटेज रहती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ये बोल रहा है इजी टू इंस्टॉल। मैंने आपको उसमें भी बताई थी ये वाली बात पहले लास्ट क्लास। यदि आपने नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप पहले वो देखिए। ठीक है, तो इंस्टॉल करने में ये इजी होता है। इंस्टॉल करने में इजी कैसे होता है, क्योंकि ये क्या रहता है, सीडी के अंदर वो सॉफ्टवेयर आता है। हमें सिंपली क्या करना है, वो सीडी हमारे लैपटॉप में, हमारे पर्सनल कंप्यूटर में लगानी है एंड रन करनी है। ठीक है, देन वो इंस्टॉल हो जाएगा सॉफ्टवेयर। तो इजी टू इंस्टॉल है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, मतलब कि ये सस्ता होता है। क्यों सस्ता होता है ये, क्योंकि यदि आप सपोज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वो एक्सपेंसिव रहेगा, क्योंकि हम उसे हमारे अकॉर्डिंग, हमारा जैसा बिजनेस है या हमारा जैसे काम चल रहा है अकॉर्डिंगली हम उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, तो नेचुरल सी बात है वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीप रहता है। तो ये किसकी एडवांटेज हो गई। यूज़ करने में ये बहुत ईजी है, यूज़र फ्रेंडली रहता है। इसमें एक मैनुअल आता है, जैसे आप पढ़कर इजीली आप यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़र फ्रेंडली रहता है ये। सिंपल बैकअप प्रोसीजर, इसके अंदर क्या है कि बैकअप प्रोसीजर, जैसे अभी हमारे फ़ोन में भी बैकअप प्रोसीजर रहता है, हम बैकअप ले सकते हैं, ऐसे इसमें भी वो चीज़ रहती है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट ये बोल रहा है सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट फॉर्मेट्स प्रोवाइड बाय सम ऑफ द सॉफ्टवेयर। क्या रहता है कि जो हमारी रिपोर्ट रहती है ना, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसके फॉर्मेट में। क्या रहता है, इसका क्या मतलब रहा, जैसे कि आप यूज़र हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि आप यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, तो आप यूज़र है। तो आप जैसे इनवॉइस बनाते हैं, आप ना चालान बनाते हैं, सी फॉर्म बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, GRN बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करने में ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको एक ही साथ ही वहाँ पे मिल जाती है उस सॉफ्टवेयर में। वेरी इफेक्टिव फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ बिजनेस। बिल्कुल सही बात बोलिए, जो छोटे साइज़ वाले जो बिजनेस रहते हैं उनके लिए ये जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर सबसे इफेक्टिव रहता है, क्योंकि सस्ता आता है, इजी रहता है इंस्टॉल करने में, यूज़ करने में भी इजी रहता है, सारी चीज़ें रहती है इसमें। ठीक है, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। डज नॉट कवर पिक्यूलरिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये कि क्या होता है, जो बिजनेस रहता है ना, स्पेसिफिक टाइप के जो बिजनेस रहते हैं, उनकी जो पिक्यूलरिटीज, यानी कि उसकी जो व्हाट वी कैन से कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस बिजनेस का, वो कम्प्लीटली उसमें कवर नहीं होता, क्योंकि वो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो तो एक जैसा बनेगा, सब सारे बिजनेस के लिए एक जैसा है। अब आपका अगर कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ का बिजनेस है तो वो उस पर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें, उसमें वो चीज़ या तो काम नहीं आ रही है या सूट नहीं हो रही है, या फिर आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है इस चीज़ में। तो ये उस चीज़ के लिए, बिजनेसेस के लिए कम्प्लीटली सूट नहीं होता है। ठीक है, डज नॉट कवर ऑल फंक्शनल एरिया। ये लाइन मैंने आपको बोली थी कि सारे के सारे फंक्शनल एरिया जो भी आपके चल रहे हैं, आपके बिजनेस में जो भी सारा काम चल रहा है, सारे के सारे ही कवर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि हम कस्टमाइज नहीं बना रहे हैं, वो ऑलरेडी रेडीमेड है जो कि आ रहा है हमारे पास में बनकर। कस्टमाइजेशन मे नॉट बी पॉसिबल, इज़ नॉट सफिशिएंट और सर्व द पर्पज़। नेचुरल सी बात है, कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल है ही नहीं, हम करा ही नहीं सकते इसके अंदर कस्टमाइजेशन, क्योंकि तो रेडीमेड है, अब हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करा सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जनरेटेड क्या रहता है कि ऑल रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सरसाइजिंग मैनेजमेंट कंट्रोल में नॉट बी अवेलेबल इन अ स्टैंडर्ड पैकेज। यानी कि जो ये स्टैंडर्ड पैकेज जो आता है ना, इसके अंदर मैनेजमेंट को जो रिपोर्ट्स चाहिए, मैनेजमेंट को हमेशा क्या चाहिए होती है, समरी चाहिए होती है, MIS रिपोर्ट चाहिए होती है, समरी चाहिए होती है। वो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर वो रिपोर्ट जनरेट हो पाए। ठीक है, तो माइट भी हो सकता है कि थोड़ा सा मैन्युअली वर्क करके हमें वो रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अभी जैसे अगर हम कस्टमाइज बनाते हैं तो उस केस में क्या रहता है कि हम हमारे को जैसे मैनेजमेंट को पता है कि बार बार ये रिपोर्ट इस वे में वो देखना चाहता है कि इतनी सेल्स हुई है, इतना प्रॉफिट है या इतनी कॉस्ट लगी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी, वो
अकॉर्डिंगली हम उस सॉफ्टवेयर में वैसा फॉर्मेट इंसर्ट करा सकते हैं ताकि उसमें वो रिपोर्ट जनरेट होकर हम उसे आउटपुट के रूप में निकाल सकें। ठीक है, तो ये चीज़ बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें ये वाली प्री पैकेज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा इसमें कमी रहती है। ठीक है, क्यों रहती है कमी? क्योंकि कोई सा भी पर्सन इसको देख सकता है, उसे एक्सेस कर सकता है, पासवर्ड एक्सेस कर सकता है, तो मतलब लाइक सिक्योरिटी की तो इसमें कमी रहती है। बग्स इन द सॉफ्टवेयर, यार पता है क्या होता है, इन वाले जो सॉफ्टवेयर आते हैं ना, इनमें बहुत सारे बग्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसकी डिसएडवांटेज है। याद करने की मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई भी नीड है। आप अपने मन से आराम से ये डिसएडवांटेज और एडवांटेज लिख सकते हैं। आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है। नेक्स्ट इसने बोला है कंसीडरेशन फॉर सेलेक्शन ऑफ प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंसीडरेशन क्या होना चाहिए जब आप इस सॉफ्टवेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने गए हैं। अच्छा, जब आप, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप कोई ड्रेस मार्केट में लेने जाते हैं, आप सेलेक्ट करते हैं ड्रेस को, तो कंसीडरेशन देखते हैं ना कि हम किस पर्पस के लिए वो ड्रेस ले रहे हैं, हमें क्यों चाहिए, हमारा उसका कॉस्ट क्या रहना चाहिए, उसका यूज़ क्या रहेगा, क्या हम उस ओकेज़न पे वो ड्रेस पहन सकते हैं क्या। बस यहाँ पे आप उस चीज़ को सॉफ्टवेयर में देखिए कि आप उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें देखेंगे जब आप इस सॉफ्टवेयर को लेने जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे। कि फर्स्ट ये बोल रहा है फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायरमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या ये हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है ये सॉफ्टवेयर। यानी कि आपका जो बिज़नेस चल रहा है उससे कहीं ऐसा ना हो कि आप सारा सॉफ्टवेयर तो खरीद कर लेकर आ गए, बट बिज़नेस में आपका कुछ और ही बिज़नेस है, उसकी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, कंप्लीटनेस ऑफ रिपोर्ट, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि जो आपकी बिजनेस की रिपोर्ट्स बनती हैं, क्या ये उसे अच्छे से बनाने में कैपेबल है या नहीं है। ठीक है, ईज टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ऑपरेट करने में इजी होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा ऐसा ना हो कि बहुत हाई कॉस्ट हो, इसकी कॉस्ट में भी सही होना चाहिए, सही हमारी रेंज में आना चाहिए। पता चला हमारा बिजनेस 100 करोड़ का है और हम ला रहे हैं 50 करोड़ का सॉफ्टवेयर, या हम ला रहे हैं 20 करोड़ का सॉफ्टवेयर, नहीं ना, हम इतना नहीं एक्सपेंस कर सकते ना, तो कॉस्ट को भी हमको ध्यान देना होगा। रेपुटेशन ऑफ द वेंडर, आपको ये भी देखना होगा कि जो वेंडर है वो अच्छी रेपुटेशन वाला होना चाहिए, उसके ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। ठीक है, जिससे आप खरीद रहे हैं वो अच्छी रेपुटेशन का होना चाहिए। ऐसा नहीं क्योंकि आज अभी क्या होने लग गया, बहुत ऐसे गली वगैरह में बहुत दुकानें होने लग गई, बहुत शॉप्स होने लग गई जो कि ऐसे सॉफ्टवेयर सेल करती है, तो आप हर किसी से नहीं ले सकते। आप होता है ना ड्रेस लेने जाते हैं तो आप हर कोई छोटी मोटी दुकान से थोड़ा लेते हैं, आप एक अच्छी वाली जो आपको पसंद है वहाँ से जाके लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। रेगुलर अपडेट, और हाँ, अब मैंने आपको ये वाली बात पहले भी बताई थी, जैसे फ़ोन अपडेट मांगता है वैसे सॉफ्टवेयर भी अपडेट मांगता है, उसके अपडेट रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा ये चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें उसमें देखनी होगी जब आप सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करने जा रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसमें अभी आपको कुछ याद करने की चीज़ है, आप आराम से अपने मन से लिख सकते हैं कि भाई बिजनेस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, रिपोर्ट कंप्लीट बनती है या नहीं बनती है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, वेंडर का रेपुटेशन कैसा है जिससे आप खरीद रहे हैं वो अच्छे रेपुटेटेड ही है ना, रेगुलर अपडेट मांग रहा है या नहीं मांग रहा है ये सॉफ्टवेयर, या ये करता है या नहीं करता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होगी। ठीक है, कहीं पे अभी मैंने आपको ये नहीं बोला है कि कहीं कुछ याद करना है, सब आप पॉइंट्स अपने आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसने बोला है कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब मैं आपको प्री पैकेज सॉफ्टवेयर बता रही थी तो मैं नेचुरल से आपको कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, तो आपको बहुत इजीली जल्दी समझ में आ जाएगा। कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं या आपका बिजनेस जो आपसे कॉल कर रहा है, जो आपका बिजनेस मांग रहा है आपसे, आप अकॉर्डिंगली वो सॉफ्टवेयर बनवाते हैं। ठीक है, उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक बार आपको लेमन लैंग्वेज में मैंने समझा दिया है, एक बार हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। अ कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज वन विच इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यही बात बोली मैंने कि आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये हमें देखना होता है सबसे पहले। ठीक है,
Feasibility study is first made before the decision of develop a software is made. The life cycle of a customized accounting software begins with the organization providing the user requirement. Based on these user requirement, the system analyst prepare a requirement specification which is given for approval by the user management. Once the requirement specification is approved, the designing process begins. Development, testing and implementation are the other components of the system development life cycle. इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि है ना, ये तो ठीक है भाई, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तक तो ठीक है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या किया कि एक लाइफ साइकिल बता रहा है। लाइफ साइकिल क्या बता रहा है, ये कि भाई जब हम ये कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना होगा, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो उसमें ये बोल रहा है कि सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, वो ना पहले यूज़र रिक्वायरमेंट लेता है कि जो काम करने वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको कैसे चाहिए। उसके बाद में वो क्या करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट लेते हैं, ठीक है। यूज़र की रिक्वायरमेंट लेने के बाद में वो सिस्टम एनालिस्ट जो होता है ना, सिस्टम एनालिस्ट वो क्या करता है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक मतलब एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं, या फिर इन्होंने तो रिक्वायरमेंट वर्ड यूज़ किया, तो एक रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है, किस बेसिस पे, यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बाद में वो क्या होता है, यूज़र मैनेजमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जाता है, ठीक है। और फिर जब बाद में वो अप्रूव हो जाता है, उसके बाद में प्रोसेस डिज़ाइन होता है, फिर डेवलपमेंट होता है, फिर टेस्टिंग होती है, और उसके बाद में वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए चला जाता है, ठीक है। तो ये एक इसकी लाइफ साइकिल होती है। आप है ना फ्रेंड्स, इसको इस तरह एरो में बनाएंगे कि सबसे पहले क्या होता है, यूज़र की रिक्वायरमेंट आती है, उसके बाद में सिस्टम एनालिस्ट प्रिपेयर करता है रिक्वायरमेंट को, फिर वो यूज़र मैनेजमेंट के पास में अप्रूवल के लिए जाते हैं। इस तरह से आपको जैसे एरो से आप एक डायग्राम बना सकते हैं। तो ये क्योंकि आप इसे इस तरह से लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में तो थोड़ा सा एक नॉर्मल रहेगा, और वही आप ये चीज़ अगर डायग्राम में दिखाएंगे तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, वो कॉपी चेक करेगा कि हाँ इसने सारी पॉइंट्स लिखे हैं, वैलिड पॉइंट्स लिखे हैं, और इसने एक बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है। तो ये मैंने आपको एक वे बताया है, ठीक है। चलिए आगे इन्होंने बोला है कि इसकी क्या एडवांटेज रहती है कस्टमाइज अकाउंटिंग पैकेज की। फंक्शनल एरिया विच आर नॉट कवर्ड इन प्री पैकेज्ड सॉफ्टवेयर गेट्स कंप्यूटराइज्ड। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे जो फंक्शनल एरियाज थे जो उसमें नहीं हो पाते थे, यानी कि हम जैसा हमारा मैंने क्या बताया था, जो छोटे वाले बिजनेस होते हैं वो छोटे वाले बिजनेस नहीं, अभी हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि जो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो बिज़नेस के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी ही पहले के बने हुए रहते हैं। तो बट ये कस्टमाइज क्या होता है, जो हमारा बिजनेस जिस अकॉर्डिंग काम कर रहा है, जिस फंक्शनल एरिया में काम कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम इसे कस्टमाइज करा सकते हैं। तो ये यहाँ पे यही लाइन बोल रहा है, द इनपुट स्क्रीन कैन बी टेलर मेड टू मैच द इनपुट डॉक्यूमेंट्स फॉर इजी ऑफ डेटा एंट्री। क्या होता है भाई कि जो इनपुट की जो एंट्री होती है, जहाँ से हम डेटा उसके अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो ना बहुत ईजी होता है, ईजी होती है डेटा एंट्री, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मैनी MIS रिपोर्ट, मैंने बताई थी आपको, बहुत सारी रिपोर्ट ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। इट फैसिलिटेट the use of barcode scanner as input device suitable for the specific need on an individual organization। समटाइम्स ये क्या करता है कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारी, उसमें है ना ये बारकोड स्कैनर की और है ना मतलब बारकोड स्कैनर की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इट कैन सुटेबली मैच विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। ये परफेक्ट है 100% कि ये आपके कंपनी का जैसा स्ट्रक्चर है, जिस अकॉर्डिंग आपकी कंपनी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्टली सूटेबल मैच हो रहा है। ये वही बात है, आप इसकी ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट्स लिखो, ठीक है, नो नीड टू राइट दिस पॉइंट्स। आप अपने मन से आराम से इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं। आपको बस समझ में आना चाहिए कस्टमाइज अकाउंटिंग पैकेज क्या है। आप आराम से सोच के अच्छे इसमें पॉइंट्स बना सकते हैं, ठीक है।
सारे एडवांटेज लिख सकते हैं कि ईजी रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं, ये सारी बातें। अब डिसएडवांटेज में देखो 2-3 आप अपने मन से लिख सकते हैं कि वैसे इसमें आएगी शायद, माइट भी, कि थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। आप कस्टमाइज हैं तो कस्टमाइज करा रहे हैं तो नेचुरल है कि महंगा पड़ेगा, ये आपको इंस्टॉल वगैरह कराने में थोड़ा टाइम वगैरह भी जाएगा, बहुत सारी बातें रहेंगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। Requirement specification are incomplete or ambiguous, resulting in a defective or incomplete system. ये क्या रहता है कि भाई रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक होता है कि भाई जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वायरमेंट दी है ना, अकॉर्डिंगली ही ये बनता है। तो इसमें चांसेस रहते हैं कि वो कम्प्लीटली ना जो ऑर्गेनाइजेशन ने रिक्वायरमेंट दी है कि वो उसके अकॉर्डिंग ही बन पाए। ठीक है, तो इसमें इसके चांसेस रहते हैं कि वो नहीं बन पाता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे भाई हम ड्रेस सिलवाने गए, हमने उसको बोला टेलर मास्टर को कि हमारी ड्रेस ऐसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, बट फाइनली समटाइम्स क्या होता है कि वो अकॉर्डिंगली वैसे नहीं बन पाती है, तो वो उसकी हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे यही बात बोल रही है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे बग्स आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं बग्स? क्योंकि यदि टेस्टिंग के टाइम पे, जब टेस्टिंग हो रही होती है, टेस्टिंग के टाइम पे यदि कोई इनएडिक्वेट टेस्टिंग हो गई, यानी कि टेस्टिंग ढंग से नहीं हुई, तो फिर बहुत सारे बग्स आ जाते हैं। जैसे आप सोचेंगे कि टेस्टिंग से क्या मतलब रहा। यहाँ पे क्या होता है, जब है ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है ना, आपकी कंपनी में इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद में क्या होता है कि कुछ टाइम तक 1 महीना 15 दिन टेस्टिंग पीरियड चलता है कि वो लोग काम कर रहे हैं। काम करने के बाद में ना पता चलता है बहुत सारे बग्स आते हैं कि नहीं यार ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो आप है ना वो सारी प्रॉब्लम्स या तो जो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है आप उसको मेल करेंगे, उसकी टीम को मेल करते हैं और उनसे वापस से वो ठीक कराते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर मान लो उस टाइम पे आप जब टेस्टिंग वाले काम चल रहा है उस टाइम आपने ढंग से नहीं हुआ, तो फिर ये बहुत सारे बग्स आएंगे जो कि हमें हमेशा परेशान करेंगे। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन माइट भी कि कंप्लीट ना हो, ये वाली प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, फ्रिक्वेंट चेंजेस मेड टू द सिस्टम विद इनएडिक्वेट चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर में रिजल्ट इन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़। इसमें क्या बोल रहा है कि समटाइम्स क्या होता है कि हमें उस सॉफ्टवेयर में अगर हम जैसे लाइक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, बीच में हमें कुछ चेंजेस लाने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेचुरल सी बात है, वो चेंजेस रिक्वायर्ड हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उस चेंजेस को रिक्वायरमेंट के। माइट भी कि लॉ में कोई चेंज आ गया, ठीक है, या फिर हमारे बिजनेस के काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस आ गए, तो कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग अगर हमें उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस लाना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पूरा हमें चेंज मैनेजमेंट प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो वो एक पॉसिबल नहीं है, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। Vendor may not be unwilling to give support of the software due to other commitments. अब इसमें क्या रहता है, जो वेंडर होता है ना वो आपको ना सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कमिटमेंट्स नहीं देता है, कि अनविलिंग फुल कमिटमेंट नहीं देता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था टेलर का, फिर बाद में वो टेलर क्या होता है आपको कमिटमेंट नहीं देगा कि आपकी ड्रेस में ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं, उसने काम करके दे दिया बस, दैट्स इनफ। आगे के लिए वो कोई कमिटमेंट नहीं देगा। वेंडर नॉट बी विलिंग टू पार्ट विद द सोर्स कोड और एंटर इनटू एस्क्रो एग्रीमेंट। वो क्या है कि भाई आगे किसी एग्रीमेंट के लिए भी वो एग्री नहीं करेगा, जो वेंडर जिससे आपने वो सॉफ्टवेयर बनवाया है। ठीक है, कंट्रोल मेजर में भी इनएडुकेट, कंट्रोल मेजर जो होता है वो इनएडुकेट होता है। देयर में बी डिले इन कंप्लीशन ऑफ द सॉफ्टवेयर ड्यू टू प्रॉब्लम विद द वेंडर और इनएडिक्वेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर के कंप्लीट होने में डिले हो सकता है। क्यों डिले हो सकता है, क्यों ये डिले फेस करना पड़ता है हमें, कि वेंडर की वजह से हो सकता है या फिर बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ ही आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।